आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप पर अभी व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पहला सवाल ये ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के हवाले से कि क्या लोग जो हैं वो फिर नकल मकानी करेंगे, अपने घरों को छोड़ के निकल जाएंगे। और दूसरा ये कि क्या बड़े पैमाने के ऊपर ये ऑपरेशन होगा और नो गो एरियाज़ बन जाएंगे। तीसरी बात ये कि क्या दहशतगर्दी की फिर एक नई लहर जन्म लेगी। और इसके जो जवाबात हैं और इस पे जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मुख्तलिफ़ लोगों ने, चाहे वो अवामी नेशनल पार्टी से हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हों, जमीयत उलमा इस्लाम पे से हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हों, उनका मौक़िफ़ क्या है और हुकूमती मौक़िफ़ क्या है। दूसरी बात आज मखसूस नशस्तों के हुसूल के हवाले से हुई कि जिसमें जो चीज़ें सुनने वाली हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो सवाल किया है कि पार्लियामेंट में एक जमात है, एक उसकी सीट है, तो क्या वो 70 सीटें हासिल कर लेगी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि क्यों नहीं, जब आइन कहता है क्या आइन को दोबारा लिखें। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस मुतनासिब नुमाइंदगी आप समझा दें। तो साथ ही साथ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक और बात की कि यह भी देखना होगा कि साहिबजादा हामिद रज़ा को घोड़े का निशान क्यों नहीं दिया गया। ये भी देखना होगा कि क्यों मजबूर किया गया कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ें। तो आज के दिन चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, इनके माबैन जो तकरार हुई है उस पे जो चीज़ें मंजर आम पे आई हैं वो समझने की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे खुद से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, उनके पास पार नहीं है, हमने वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो बात जब उनकी टोकी गई चीफ जस्टिस की जानिब से, तो जस्टिस मंसूर ने कहा कि मुझे मुकम्मल करने दें, हमने आइन के मुताबिक चलना है। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब ये कहा कि हमने आइन के मुताबिक चलना है, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमें एक बबल में नहीं रहना चाहिए। अगर शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है और हम जो हैं वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये वो नुकात थे जो आज की समात में हाईलाइट हुए। तो सबसे पहले समात का हवाल बताते हैं और फिर जाके वो ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम के बारे में बात करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस की समात की। अब इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब आज फिर बोले और उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी में चेयरमैन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी जाहिर होती है, मगर सुन्नी इत्तेहाद का निशान न मिलने पर चेयरमैन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़े। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने रिमार्क्स किए कि आपने हवा में बात की है, ऐसे बयान नहीं दे सकते, आप दस्तावेजात दें। इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं दस्तावेजात भी दूंगा और इलेक्शन कमीशन भी इसे कंफर्म कर देगा। तो दौरान समात जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फैसल सिद्दीकी साहब से ये पूछा कि क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट भी जमा कराया गया था। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने से हामिद रज़ा को रोका जा रहा था और इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती फिर आज़ाद उम्मीदवार का निशाना लॉट कर दिया। इस समात में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रज़ा के कागजात नामजदगी पेश किए, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने हदायत की कि हामिद रज़ा के कागजात नामजदगी की जो कॉपीज़ हैं वो करवाई जाएँ और यहाँ पे बैठे हुए तमाम जजेस, जो 13 जजेस हैं, उनमें तकसीम की जाए। तो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अराकीन के वकील मखदूम अली खान साहब जो थे, मखसूस नशस्तों पे जो अब हुकूमती बेंचेस से मुंतखब हो गए, उनके वकील थे मखदूम अली खान साहब। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन एक्ट के तहत जारी किया गया, कागजात नामजदगी तारीख से पहले जमा करवाना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ये कन्फर्म करेगा कि सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक जो फहरिस्त है वो जमा नहीं करवाई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मखदूम अली खान से पूछा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम करने का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी हुआ। इस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि इस सवाल का जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन बेहतर दे सकता है। तो चीफ जस्टिस ने इसी समात में रिमार्क्स दिए कि सरप्राइज़ की बात यह है कि सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी, इन दोनों ने पेशावर हाई कोर्ट की बात ही नहीं की और दोनों वकला ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात की है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक जो थी वो पेशावर हाई कोर्ट ने की। समात के दौरान जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने पर सवालात उठाए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी खुद को कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बताने वालों को इलेक्शन कमीशन ने कैसे आज़ाद उम्मीदवार कहा, ये बताएं। दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने ये कैसे अखज़ कर लिया कि ये उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है बल्कि आज़ाद है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसके बाद कहा, उन्होंने कहा हम सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया।
जस्टिस हसन अजहर साहब, उन्होंने आज सवाल किया। उन्होंने कहा जी किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी के बाद कहा कि मैं वो कागजात नामजदगी वापस ले रहा हूं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उसके बाद बोले, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के आजाद होने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आजाद उम्मीदवारों के पास कोई चॉइस बाकी नहीं रही। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को ना मानना और आजाद जाहिर करना, यही असल तनाज़ा है। अगर हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार साबित हो गए तो फिर मुख्तलिफ मामला हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब इस मौके के ऊपर बोले, उन्होंने कहा जी अगर कोई किसी जमात का सर्टिफिकेट देता है फिर उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। एक पार्टी का टिकट देकर दूसरी जमात में शामिल हो जाए तो उसे मुनहरिफ होना कहेंगे, और मेरी नज़र में टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पे आर्टिकल 63 लागू होगा। यानी उन्होंने पूरा मामला ही बदल दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपने कागजात जमा करवाए हैं तो उसके बाद अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं तो वो मुनहरिफ हो गए और उन पे आर्टिकल 63 लागू होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीती या हारी, दूसरी जमातों को इससे क्या फ़ायदा है। मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटके नहीं दी जा सकती। इजाफी नशिस्तें लेने वाले ये बताएं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। आइन में पहले से दर्ज मुतनासिब नुमाइंदगी का फॉर्मूला हमको समझाएं कि वो क्या है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन मुक़द्दस है, उस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं है। तारीख की बात करनी है तो पूरी तरह से करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत भी इस सब में मिली हुई है। बतौर सुप्रीम कोर्ट हमने अपना सर जो है वो रेत में दबा लिया है। सब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम माजी की बात कर रहे हैं। एक दिन हमें कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका, कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। ये बाकायदा लफ्ज इस्तेमाल किया गया जुमला। उन्होंने कहा आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन दरखास्त जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक है। लापता अफराद के केसेस और बुनियादी हुकूक की पामालियां जो है वो सियासी केसेस नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने फिर कहा कि अपनी गलतियां हम सबको तस्लीम करनी चाहिए। यहां पर आकर हमें यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समात में जो बराह रास्त नशर की गई है तो बादी नज़र में हम भी एक नतीजा अखज़ करते हैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर आम पाकिस्तानी। तो हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तलिफ माहौल चल रहा है। यानी एक तरफ जो बातें हो रही हैं तो उसको नेगलेक्ट जो है या उस पर रद्दुल दलाइल जो है वो वकला नहीं दे रहे। वकला के देने से पहले वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब या जस्टिस आयशा मलिक साहिबा वो उसके ऊपर सवाल उठा देते हैं। चीफ जस्टिस जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो चीफ जस्टिस को जवाब देते हैं। फिर आके मामला आ जाता है कि आइन के तहत हमने जो हलफ उठाया है हमें उस हलफ का एहतराम करना चाहिए। अब इस ज़मन के अंदर जो मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं, ये सवालात क्या मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे और 77 मखसूस नशस्तों का मुस्तकबिल क्या होगा, तो चलें अगली समात तक इसके ऊपर इंतज़ार करते हैं। दूसरी बात, ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के हवाले से अब ANP के एमल वली खान साहब उन्होंने जो तकरीर की, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन पहले भी किए, हमारे बंदों ने जाने कि भाई ऑपरेशन दर ऑपरेशन आप करते चले जा रहे हैं, हमें उसका क्या हासिल है। हम इस ऑपरेशन की खुलेआम अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम इसे मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा, PTI भी ये कह रही है और उधर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो काबीना का इजलास हुआ तो काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के अपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक की और उसी फैसले में यह था कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम जो था वो उसको मंजूर कर लिया गया। और वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में कहा कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पे इबहाम या कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन मैं ये वाज़े कर दूं कि ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशंस की तरह नहीं है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा, कोई अपने घर नहीं छोड़ के जाएगा। यानी हम पिछले देखते हैं रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन खैबर या 2001 से लेके अब तक यानी 9/11 के बाद से अब तक मजमूई तौर पे 10 से ज़्यादा ऑपरेशंस पाकिस्तान में हो चुके हैं और 10 ऑपरेशंस में हमने मजमूई तौर पे यही देखा कि हमारे जो एरियाज़ थे वो नो गो एरियाज़ बन गए। यानी लोगों को वहाँ से नकल मकानी करना पड़ी, वो पिछले वाले इलाकों में आना पड़ा उनको और वहाँ पे उनकी ज़िंदगी का अमल जो था वो मुतासिर हुआ और फिर जब जाके बहाली हुई तो फिर उन लोगों को नए घर भी बना के दिए गए और वहाँ पर वापस मुंतकिल किया गया। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ शरपसंद अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाएगी और उन मखसूस इलाकों में की जाएगी जहाँ पर उनके खिलाफ बातें हुई हैं। तो ख्वाजा आसिफ
साहब ने इस इबाम को आके दूर इस तरीके से किया। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पे कौमी असम्बली और सेनेट में बहस की जाएगी, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया की हिमायत भी हमें हासिल होगी और इस ऑपरेशन पर ऐवान में इत्तफाक राय भी पैदा किया जाएगा। चले अच्छी बात है कि आपने अगर समझा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फे, ANP, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी यानी PK मैप, अब उन सबको एतमाद में लें और एतमाद में लेने के बाद करें। यानी मैं उस बात के ऊपर हूं कि जब आप अस्पताल में जाते हैं, आप वहां पे ऑपरेशन करते हैं, तो मरीज से या लवाहिकीन से एक दस्तखत करवाए जाते हैं, यानी उनसे एक हलफनामा लिया जाता है कि इस ऑपरेशन के दौरान अगर इसको कोई नुकसान हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आप पे आयद होगी। तो वो बखुशी करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये नासूर को जड़ से निकाल फेंकना है, इलाज करवाना है, तो वो इलाज की गर्ज से उस पर दस्तखत करते हैं, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो उनकी अपनी फैकल्टी मेंबर क्यों ना हो, वो उससे दस्तखत करवाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऑपरेशन करने हैं तो 100 कीजिए, लेकिन लवाहिकीन से, मुतासिरीन से वो दस्तखत तो करवा लीजिए। अगर अब आके हुकूमत वक्त ये समझती है कि उनको लूप पे लिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो बातें मीडिया पे चल रही हैं, इसके पीछे एक चीज़ और है। इसकी जो मंजूरी हुई है, इसको ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से इसको मंजूर नहीं किया गया, इसको मंजूर किया गया है विजन अज़्म इस्तेहकाम, यानी ऑपरेशन का लफ्ज़ उन्होंने तब्दील कर दिया। तो इससे बाद नज़र में वो वज़ीर आला KP जिन्होंने ये बात की थी कि उस एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम का तज़किरा ज़रूर हुआ था, ऑपरेशन का ना तज़किरा पहले था ना बाद में हुआ। तो अब आके जो उन्होंने विजन अज़्म इस्तेहकाम की बात कर दी है, तो उससे ये लगने लगा कि ये टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन होगा और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, इससे नकल मकानी नहीं होगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर रेंजर्स बुलाए जाते हैं तो उसका खर्चा भी फेडरेशन उठाती है, सूबों को फाइनेंशियल सपोर्ट में अपना हिस्सा डालना चाहिए, अच्छे बुरे नासिर हमारे साथ तमाम इदारों में मौजूद होते हैं। तो ये जब बात हुई तो ये पॉजिटिव जेस्चर है, इस पर बैठ के बात करें ना। अगर आप इम्पोज करेंगे, चाहे अच्छी बात हो, इम्पोज करेंगे, वो बुरा लग जाता है। यानी मिसाल के तौर पर मेरी अगर किसी के साथ जान पहचान है, मैं अपना कोई चेकअप करवाने गया हूं, 100 बंदों की कतारें लगी हुई हैं, जनरल मेरा काम है, मैं 100 बंदों से हट के अपने ताल्लुकात की बेस के ऊपर जाके चेक करवा के आऊं, तो वो 100 बंदा जो क्यों में खड़ा है वो मुझे गालियां निकालेगा, मुझे कोसेगा, हालांकि मेरा जेन्युइन काम है। तो अगर हम उन सबको ये एतमाद में लेके उनका भी काम जल्दी करवा दें क्योंकि जेन्युइन काम है, तो वो अगर हो जाए तो उससे फिर फजा जो है वो बेहतर हो जाती है। उम्मीद करते हैं फजा बेहतर होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।